जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी दर्शकों एवं गणेश भक्तों के लिए है जो भगवान श्री गणेश की उपासना करना चाहते हैं एवं जो गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा लेने के इच्छुक हैं। क्योंकि आप सभी गणेश भक्तों का कमेंट में सतत ऐसा प्रश्न रहता है कि गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा किस प्रकार से प्राप्त होती है एवं दीक्षा की क्या विधि होती है, किस प्रकार के नियम इत्यादि होते हैं, यह आप हमेशा कमेंट में पूछते हैं। तो आज इस चलचित्र के माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के इसी शंका का निवारण किया जाएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अवश्य ध्यान से देखें। हो सकता है यह वीडियो लंबा हो, किंतु इसमें दीक्षा के संबंधित, संप्रदाय से संबंधित एवं गणेश उपासना से संबंधित सारी बातों को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वप्रथम तो उन गणेश भक्तों को मेरा प्रणाम है जो श्री गणेश की उपासना करने के इच्छुक हैं एवं गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं। इस कलयुग में, इस घोर कलिकाल में, इस आधुनिक युग में भी यदि कोई व्यक्ति उपासना की ओर आना चाहता है, अध्यात्म की मार्ग की ओर आना चाहता है, उसमें भी श्री गणेश की भक्ति करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्तों को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। तो जो भी, जितने भी गणेश भक्त हैं जो श्री गणेश की उपासना करने के इच्छुक हैं और जो हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसा प्रश्न करते हैं, आप सभी को हमारा दंडवत प्रणाम। तो सर्वप्रथम यह समझना होगा कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है, इसका लाभ क्या है इत्यादि। यूँ तो दीक्षा एक व्यापक विषय है, इस पर अलग अलग आचार्यों का भिन्न भिन्न विचार है। मैं गुरु कृपा एवं श्री गणेश के कृपा से मैंने जितना भी समझा है उतना बताने का मैं इस चलचित्र में आप सभी को प्रयास करूँगा। दीक्षा में होता क्या है, पहले इस पर हमें ध्यान देना होगा। सनातन धर्म में परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने की विभिन्न मार्ग हैं। सगुण साकार उपासना पद्धति एवं निर्गुण निराकार उपासना पद्धति, यह दोनों ही पद्धति हमारे सनातन धर्म में व्याप्त है। इनमें से ईश्वर के साकार एवं मूर्त स्वरूप की उपासना जनसामान्य में अधिक प्रचलित है, क्योंकि निराकार ध्यान उपासना पद्धति को समझ पाना एवं उसका पालन कर पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए अधिकतम जनमानस परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप का ही उपासना करते हैं। सगुण साकार स्वरूपों में पंचदेव अर्थात श्री गणेश, भगवान शिव, भगवती आदिशक्ति, भगवान विष्णु एवं भगवान सूर्य, यह 5 देव स्वरूप एवं इनके अवतारों की ही पूजा सनातन धर्म में करने का विधान है। तो दीक्षा आराध्य देव पर ही निर्भर करती है कि आपके इष्ट देव इन 5 में से कौन हैं। आपको जो सर्वाधिक प्रिय हों उनके ही संप्रदाय एवं उनके ही नैष्ठिक भक्त आचार्य से ही मंत्र दीक्षा प्राप्त करें। शिव भक्तों के लिए शैव, विष्णु भक्तों के लिए वैष्णव, देवी भक्तों के लिए शाक्त, सूर्य उपासकों के लिए सौर एवं श्री गणेश के भक्तों के लिए गाणपत्य संप्रदाय उपलब्ध है। आप अपने इष्ट का निर्धारण करके उस देवता के ही संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा में होता क्या है? दीक्षा में उस संप्रदाय के आचार्य जिन्हें उनके गुरु एवं उनके गुरु और उनके गुरु ने जो परंपरागत रूप में किसी विशेष देवता का मंत्र प्राप्त कराया हो, और जब वे उसके अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हों और जब अनुग्रह करके वे आपको उस मंत्र को बताकर, उसे के जप की विधि एवं निषेध के विषय में बताकर उस देवता के स्वरूप की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस प्रक्रिया को ही दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा की विधि में प्रत्येक संप्रदाय में भिन्नता आती है एवं भिन्नता होती है, किंतु मूल भाव एक ही होता है। दीक्षा के लाभ क्या हैं? दीक्षा लेने के पश्चात गुरु का सानिध्य प्राप्त सतत होता रहता है। आप अपने प्रश्नों का समाधान उन गुरु को निवेदित करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। किस दिन आपको कौन से व्रत, कौन सी उपवास, कौन से अनुष्ठान का पालन करना है, यह आप अपने दीक्षा गुरु से पूछ सकते हैं।
तो इस प्रकार का लाभ आपको दीक्षा लेने के पश्चात होता है। दीक्षा के पश्चात जब साधक परंपरागत रूप से गुरुमुख से प्राप्त किसी एक देवता के एक मंत्र का सतत अनवरत अखंडित रूप से जप करता है तो उसे उस देवता की कृपा प्राप्ति होती है एवं अंततो गत्वा वह साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रत्येक संप्रदाय के दीक्षा लेने हेतु कुछ नियमों का पालन करना होता है एवं दीक्षा के पश्चात भी कई नियमों का पालन हमें करना होता है। इसीलिए दीक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। दीक्षा लेने एवं देने वाले अर्थात गुरु एवं शिष्य दोनों के लिए ही यह एक बड़ा विषय है, क्योंकि मंत्र केवल एक शब्द मात्र नहीं होता, वह मंत्र उस संपूर्ण संप्रदाय एवं संपूर्ण परंपरा की आत्मा होती है। इसलिए गुरु आचार्य के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ा विषय होता है कि उनके सामने कई प्रश्न होते हैं कि क्या यह व्यक्ति जिसे मैं दीक्षा दे रहा हूँ, क्या यह दीक्षा देने के योग्य है, क्या यह नियमों का पालन उचित प्रकार से करेगा या नहीं, इत्यादि ऐसे कई प्रश्न एक गुरु एक आचार्य के मन में होती है। वही आज के इस घोर कलयुग में आचार्य की पदवी पर बैठे हुए व्यक्ति एवं आचार्य की पदवी को प्राप्त व्यक्ति भी शास्त्र विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं। इससे शिष्यों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्या वह गुरु के रूप में ग्रहण करने योग्य हैं या नहीं, इत्यादि कई प्रकार के प्रश्न एक शिष्य के मन में भी होते हैं। इसीलिए दीक्षा शीघ्रतापूर्वक जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इसके पूर्व हमें स्वयं से यह पूछना चाहिए कि क्या मैं दीक्षा के नियमों का पालन कर सकूंगा, क्या मैं गुरु एवं इष्ट देव पर मरणोपर्यंत विश्वास कर सकूंगा, इत्यादि प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। और जब ऐसा आभास हो कि हाँ, अब मैं दीक्षा एवं मंत्र ग्रहण करने हेतु समर्थ हो चुका हूँ, तभी अपने इष्ट देव के संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए। यदि गुरु की प्राप्ति ना हो तो अपने आराध्य देव एवं उनके ग्रंथ एवं उनकी कथा को ही अपना गुरु मानकर उपासना करना उचित है। अब जिनका प्रश्न यह था कि गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा किस प्रकार से प्राप्त होगा और नियम क्या हैं इत्यादि, तो सर्वप्रथम यह ध्यान में रखें कि गाणपत्य संप्रदाय का अर्थ ही है श्री गणेश एवं उनके विभिन्न रूपों की उपासना करने वाले लोगों का समूह। तो यदि आप श्री गणेश को अपना आराध्य मानते हैं और अंतिम श्वास तक केवल श्री गणेश को ही एकनिष्ठ भाव से आराध्य मानने का प्रण लेते हैं, तो आप गाणपत्य संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा हेतु श्री गणेश पर अटूट विश्वास होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति त्योहारों एवं मौसम के अनुसार अपने इष्ट एवं आराध्य बदलते हैं, वह गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि पहली शर्त ही यह है कि आपको श्री गणेश को ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य एवं देवी के रूप में देखना है एवं इन देवताओं को शक्ति श्री गणेश से ही प्राप्त होती है। श्री गणेश ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, संहार एवं पालन करते हैं। वे सर्वपूज्य, सर्वाधिक एवं प्रथम पूज्य हैं। वे किसी के पुत्र नहीं अपितु सबके पिता हैं। लीला करने हेतु अपनी इच्छा से शिव, पार्वती एवं अन्य देवताओं के प्रार्थना करने पर उनके पुत्र के रूप में कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं। श्री गणेश शिव, हरि, रवि, ब्रह्म, जनक हैं, अर्थात इन सभी देवों को अपने अंश से उत्पन्न करके सृष्टि का पालन इत्यादि करवाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तभी आप गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आप मांस, मत्स्य एवं अंडे इत्यादि का सेवन करते हैं एवं किसी भी प्रकार के मादक नशीली पदार्थ का अर्थात मदिरा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि, धूम्रपान इत्यादि का आप सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए जो व्यक्ति श्री गणेश की उपासना करना चाहते हैं, उन्हें इन सभी आदतों का त्याग करना अनिवार्य है। साथ ही व्यभिचार एवं
द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ इत्यादि में प्रवृत्त व्यक्ति भी गाणपत्य संप्रदाय का अनुयायी कभी नहीं बन सकता। इस प्रकार यह तो मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना ही है, किंतु यदि आप इन सभी व्यसन से दूर हैं एवं श्री गणेश को ही इस जगत का आधार एवं सभी की शक्ति का केंद्र मानते हैं और उन्हें ही सभी के मूल स्वरूप में आप देखते हैं, उनके ही नाम का आप जप करते हैं और उन्हें ही अपना परम आराध्य मानकर उनके ही श्री विग्रह का पूजन करते हैं, उनके ही संबंधित भजनों का मंत्रों का आप पाठ करते हैं, भजनों का गायन करते हैं, उनके ही रूप का ध्यान करते हैं और उन पर ही आश्रित रहते हैं और श्री गणेश का अंश मानते हुए अन्य देवी देवताओं का आप सम्मान करते हैं, किंतु आराध्य के रूप से केवल श्री गणेश को स्वीकार करते हैं, तो आप गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दीक्षा के पूर्व भी साधक को 1 वर्ष तक कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे महीने में पड़ने वाले दोनों चतुर्थी तिथियों को व्रत करना, सिंदूर का तिलक धारण करना, प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान आदि करने के पश्चात श्री गणेश के विग्रह का नियमित प्रतिदिन पूजन करना, दूर्वा समी एवं श्वेत मंदार के पुष्प एवं रक्त पुष्प से श्री गणेश का पूजन करना एवं मुद्गल पुराण एवं श्री गणेश पुराण का जितना संभव हो सके उतना अध्ययन करना इत्यादि नियमों का पालन 1 वर्ष तक करना होगा। जब 1 वर्ष तक अखंड रूप से आप इन नियमों का पालन करते हैं एवं श्री गणेश के किसी भी पवित्र नाम का अखंड रूप से आप जप करते हैं, तो आप श्री गणेश की उपासना करने के लिए योग्य हो जाएंगे। और यदि आप उनके श्री नामों का जप करते हुए 1 वर्ष व्यतीत करते हैं, तो आप दीक्षा ग्रहण करने हेतु योग्य माने जाएंगे। इसके पश्चात अपनी आयु, आर्थिक स्थिति, समय इत्यादि को ध्यान में रखते हुए श्री क्षेत्र मोरेश्वर मोरगांव जाएं। वहाँ गाणपत्य संप्रदाय का केंद्र है और सभी गणेश भक्तों के लिए पूजनीय क्षेत्र श्री मोरगांव ही है। वहाँ गाणपत्य संप्रदाय का पीठ है और श्री योगेंद्र मठ वहाँ पर स्थित है, जो सभी गणेश भक्तों का मुख्य केंद्र एवं गाणपत्य पीठ के रूप से सर्वविदित है। एवं वहाँ के पीठाचार्य के समक्ष आप जाकर श्री गणेश के प्रति जो भी आपकी भावना हो, आपका प्रेम हो, आप उनके सामने प्रस्तुत करते हुए दीक्षा देने का अनुरोध एवं प्रार्थना करें। तदंतर श्री पीठाचार्य महाराज आपको योग्य समझेंगे तो दीक्षा अवश्य देंगे। श्री क्षेत्र मोरगांव महाराष्ट्र राज्य के पुणे नगर के निकट बारामती नामक जिले में स्थित है। तो आशा है कि आप सभी की जिज्ञासा शांत हुई होगी एवं आप सभी को नियमों एवं विधि विधान के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। दीक्षा एक बहुत ही बड़ा विषय है, इसे एक वीडियो में पूर्ण रूप से बता पाना संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी इस वीडियो में बताए गए जो भी नियम हैं उसका आप 1 वर्ष तक नियमित रूप से पालन करें एवं जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अब इन नियमों का पालन कर चुके हैं और आपको 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, तदंतर इसके पश्चात ही आप मंत्र ग्रहण के विषय में सोचें। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में ही बताया कि श्री गणेश की उपासना हेतु आपको किन विधि निषेधों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको किसी भी प्रकार से मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अभक्ष्य पदार्थ आपको ग्रहण नहीं करना है एवं व्यभिचार, जुआ इत्यादि जो भी अशास्त्रीय क्रीड़ा है एवं अशास्त्रीय कार्य हैं उन सभी से आप सभी को दूर रहना है एवं अपने तन एवं मन को शुद्ध रखना है। तभी आप भगवान श्री गणेश की भक्ति करने हेतु योग्य हो सकेंगे। तो यदि आप इनमें से किसी भी आदत के आदी हैं तो सर्वप्रथम आप इन आदतों का परित्याग करें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश के सामने आप आत्मसमर्पण करें एवं बताई गई इन विधियों को, जैसे कि दूर्वा समी अर्पित करना, सिंदूर धारण करना, दोनों चतुर्थियों का व्रत करना इत्यादि का आप पालन करें
इससे क्या है कि आप सभी के मन में श्री गणेश के प्रति भावना जो है वह और भी ज़्यादा दृढ़ होती जाएगी। तदनंतर जब आप 1 वर्ष तक अपने इंद्रियों, अपने मन, अपने विचार को भगवान श्री गणेश की भक्ति करके आप नियंत्रित कर चुके होंगे, तदनंतर जब आप दीक्षा ग्रहण करेंगे तब उसका लाभ आपको अधिक प्राप्त होगा। और यह भी ध्यान में रखें कि गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा किसी भी प्रकार से एक अलौकिक दीक्षा के रूप में नहीं है। जिस प्रकार से वाम संप्रदाय में एवं तंत्र मार्ग में भौतिक साधनाएं एवं भौतिक मंत्र प्रदान की जाती है, जैसे कि वाक सिद्धि हेतु मंत्र, धन प्राप्ति हेतु मंत्र, सुयोग कन्या प्राप्ति हेतु मंत्र, नौकरी प्राप्ति के हेतु मंत्र, दूसरे की मन की बात को जान लेने की विद्या इत्यादि जो है वो तंत्र मार्ग इत्यादि में दीक्षा के रूप में दी जाती है। किंतु साधक एवं भक्तगण यह ध्यान रखें, जो गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा लेने के इच्छुक हैं वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा किसी भी प्रकार से इस प्रकार की अलौकिक सिद्धि प्रदान करने की आश्वासन नहीं देती है। गाणपत्य संप्रदाय के मंत्र एवं जो भी नाम आपको गुरुमुख से प्राप्त होगा उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपके अंतःकरण की शुद्धि हो, आप काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जितने भी सांसारिक शत्रु हैं, जो आंतरिक शत्रु हैं, उनसे आपको लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, ना कि आपको सिद्धियां प्रदान करके आपको विभिन्न प्रकार के इस प्रकार की क्रियाओं को सिखाकर संसार में ढकेलने का काम गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा नहीं करती है। गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से भगवान श्री गणेश की कृपा दृष्टि हम जीवों पर हो जाए, किस प्रकार से वह अपनी कृपा का हाथ हमारे शीश पर फेर दें और किस प्रकार से हम इन सारी विकृतियों को छोड़कर आनंद में रहते हुए अपने जीवन को श्री गणेश की भक्ति करते हुए व्यतीत करते हुए सारी सिद्धि साधनाओं को भी उनके चरणों पर समर्पित करते हुए उनकी भक्ति करते हुए स्वानंद अवस्था अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो गाणपत्य संप्रदाय की मंत्र दीक्षा का उद्देश्य यही है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति यदि यह सोचकर यह प्रश्न करते हैं कि हम गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा लेकर वाक सिद्धि, दूसरे की मन की बातों को जानने की सिद्धि इत्यादि इस प्रकार की अलौकिक सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकेंगे, तो ऐसा कदापि नहीं है। इस प्रकार की साधना एवं सिद्धि हमारे मठ के माध्यम से नहीं प्रदान किया जाता है। इसीलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो निश्चल भाव से, जो एक साधारण भक्त के भाव से श्री गणेश की उपासना करना चाहता है, एक सात्विक पद्धति से अपने अंतःकरण को नियंत्रित करने की भावना से एवं केवल निष्काम रूप से किसी भी सांसारिक इच्छा की कामना ना करते हुए केवल भगवान श्री गणेश को अपना स्वामी, अपना मित्र, अपना सगा संबंधी मानते हुए उनकी उपासना करना चाहता है एवं सारे व्यसनों का त्याग करके वह श्री गणेश की चरणों में समर्पित होना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति ही भगवान श्री गणेश की उपासना करने का अधिकारी है एवं गाणपत्य संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने का अधिकारी है। इस प्रकार से आज आप सभी के सामने हमने गाणपत्य दीक्षा का महत्व एवं दीक्षा क्या होता है, उसका लाभ क्या होता है, गुरु किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए एवं गुरुओं को शिष्य किस प्रकार से बनाने चाहिए इत्यादि सारी विषयों पर आज हमने अपने अनुभवों एवं श्री गणेश की कृपा के से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आप सभी के सामने एक प्रस्तुतिकरण देने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आप सभी जो भी गणेश भक्त भगवान श्री गणेश को अपना आराध्य मान के गाणपत्य संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहते हैं वह 1 वर्ष तक बताई गई नियमों का पालन करें। 1 वर्ष के पर्यंत अपना आंकलन आप सभी स्वयं करें। तदनंतर जब आपको लगे कि अब हम गाणपत्य दीक्षा हेतु मंत्र ग्रहण करने हेतु योग्य हो चुके हैं, तभी आप श्री क्षेत्र मयूरेश्वर में जाकर वहाँ के पीठाचार्य महाराज से मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। दीक्षा की विधि क्या है, दीक्षा किस प्रकार से दिया जाता है इत्यादि जो है वह गुप्त विधि होती है।
इसे हम सार्वजनिक रूप से एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं और यह पूछने वाली विषय भी नहीं है। तो जो भी बाह्य विषय थे वह सभी मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। जो आंतरिक दीक्षा की जितनी विधियां हैं वह आप सभी को चलचित्र के माध्यम से बता पाना संभव नहीं है। इसकी गुप्तता को हमें बनाए रखना होता है, इसकी गोपनीयता को हमें बनाए रखने होता है। तो इस प्रकार आज हमने गाणपत्य संप्रदाय से संबंधित एवं श्री गणेश की उपासना के लिए दीक्षा लेने हेतु क्या क्या नियमों का पालन करना है एवं कौन से विधि निषेध का पालन करना है, यह आप सभी के पूछने पर हमने आप सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी की जिज्ञासा इस चलचित्र के माध्यम से शांत हुई होगी। इसी प्रकार से आप श्री गणेश की भक्ति एवं उपासना करते रहें और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।